नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आज मिल जाएगी शनि पीड़ा से मुक्ति। आज से नहीं सताएगी साढ़े साथी। आज से ढैया में भी मिलेगा सुख। आज है शनिदेव को मनाने का खास मौका। तो जी हाँ, शास्त्रों में प्रदोष व्रत को बेहद मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है और शनिवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व है और आज शनि प्रदोष व्रत के साथ साथ शनि त्रयोदशी भी है। ऐसे में आज का दिन शनिदेव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए बेहद ही शुभ और खास दिन है। आज की गई शनि उपासना आपको कई गुना फल दे सकती है, आपको साढ़े साती और ढैया के प्रकोप से बचा सकती है और शनिदेव की महाकृपा भी दिला सकती है। इसलिए आज के शुभ दिन कैसे करें शनिदेव की पूजा और उनसे जुड़े 8 महा उपाय, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शनि प्रदोष व्रत क्यों खास है, क्यों इस दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष जल्दी दूर हो जाता है और कई गुना फल मिलता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से शास्त्रों में जाना जाता है। मंगलवार के दिन जब प्रदोष होता है तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। शनिवार के दिन जब प्रदोष होता है तो इसे शनि प्रदोष कहते हैं। और आज तो शनि प्रदोष के साथ साथ शनि त्रयोदशी भी है। शनिदेव नवग्रहों में से एक हैं और शास्त्रों में इनका कोप बहुत भयंकर होता है। इसलिए शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि की पूजा करने से शनिदेव का प्रकोप जल्दी शांत हो जाता है। संतान सुख पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखने में सक्षम न हों तो शनि प्रदोष व्रत पर शनि मंदिर जाकर या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के शनि देव की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव, माँ पार्वती और नंदी का पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए। बेलपत्र, अक्षत, फूल, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान सुपारी, लौंग और इलायची से पूजा करनी चाहिए। आज 8 दिशाओं में 8 दिए भी जलाने चाहिए। जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती, ढैया या महादशा चल रही है या जिन लोगों की कुंडली में शनि मारक स्थान का स्वामी होकर के अशुभ प्रभाव दे रहा है, जो लोग गंभीर बीमारियों से गुजर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आज के दिन आप ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 26,000 जप कर लें। 26,000 जप सुन करके डरिए मत। ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र को अगर आप 26,000 करेंगे तो 5 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, करके देख लीजिए। और 26,000 मंत्रों का जप अगर हो जाए और 108 बार आम की लकड़ियाँ जला करके देसी घी और पंचगव्य में आधा लकड़ी, समी की आधी लकड़ी देसी घी में गाय के और आधा पंचगव्य में डुबा करके, और अगर ओम संग शनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन कर दिया जाए तो गंभीर से गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, दवाइयाँ कारगर हो जाएंगी और गंभीर से गंभीर बीमारी भी पीछा छोड़ देगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का ग्रह गोचर आपका ये है कि
आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके चौथे भाव में कर्क राशि में स्थित है और आपके धन भाव में बुधादित्य योग है। इसका मतलब कि किसी की मदद से, किसी के सहयोग से आप पैसा कमा सकते हैं। खुद पर विश्वास करके नया काम शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना है। किसी काम में यदि आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो धनहानि हो सकती है। आपको किसी जरूरतमंद को गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं, क्योंकि आज शनिवार है और पंडित जी आज अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाए हैं। तो आप में से कोई एक होगा वो कुंडली विजेता, और मैं दर्शकों को कहूं कि आप में से कोई एक हो सकता है और अगले हफ्ते भी आप में से कोई एक हो सकता है। तो लगातार आप कालचक्र देखते रहिए, हमें मेल कीजिए और जो भी आपके सुझाव हैं वो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। और जो एक हफ्ते आप कालचक्र देखते हैं, आप उसे देखकर क्या रिएक्शन देते हैं, आप जरूर हमें साझा कीजिए और आप में से कोई कुंडली विजेता होगा और उसकी कुंडली उसके घर तक हमारी टीम पहुंचा देगी। और आगे चर्चा को बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, दीप्ति। दीप्ति, आप अपनी सवाल पूछ सकती हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। पंडित जी, मेरा बेटा है, उसका नाम है आदित्य। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 2004। समय उसका सुबह 4:34। उसके करियर के बारे में पूछना है। पहला सवाल है मेरा, उसने वकील के पेपर दिए थे, उसमें पास नहीं हो रहा है वो, ठीक है, और वो किस तरफ जाना चाहिए। उसकी सेहत इतनी खराब है कि वो 6 महीने से बेड पे है और उसकी जो भी बीमारी चलती है लंबी चलती है। उसके बारे में दूसरा सवाल है मेरा अपना, मेरी एज है 38। समय मुझे पता नहीं है, सन पता नहीं है। मुझे पूछना है, मेरा छोटा सा प्लाट है वो कब तक बिकेगा, मेरे पास घर नहीं है, तो कब तक हो जाएगा। दीप्ति, ऐसा है बेटा, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय शुक्र शनि राहु के साथ है और तुम्हारे पुत्र भाव में नीच का मंगल है। रक्त जनित बीमारियों से तुम्हारा पुत्र परेशान है। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। रक्त जनित बीमारियां उसको परेशान कर रही हैं और आपको चाहिए कि आप एक मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम हौम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। ये मंत्र एक बार फिर से आप चाहे तो सुन लीजिए। ओम हौम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। ये मंत्र आप शुद्धता से नोट कर लीजिए और अगर अभी ना नोट कर पाई हो तो YouTube चलाइएगा 1 घंटे के बाद, तो उसमें भी ये मंत्र आपको पता चलेगा। फिर इस मंत्र को नोट करके 108 3 पत्ती वाले बेलपत्र ले करके 40 दिन लगातार किसी शिव मंदिर में जा करके और इसी मंत्र को बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइएगा और जल गिराइएगा। 40 दिन के अंदर आपके बेटे को दवाइयाँ फायदा करेंगी और वो एकदम स्वस्थ होकर के प्रसन्न मुद्रा में अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। जहाँ तक उसके एजुकेशन का सवाल है तो बताना चाहता हूँ कि मंगल नीच राशि में है। अभी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। जब वो स्वस्थ हो जाए और उससे हनुमान उपासना शुरू करवाओ, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाओ, तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई भी ठीक कर लेगा। और हाँ, उससे 10वें भाव का स्वामी मंगल है, तो निश्चित रूप से उसकी आजीविका भी, सरकारी नौकरी तो नहीं हो सकती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर सकता है। जहाँ तक आपने अपने प्लाट बिकने के बारे में डिप्टी प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी बृहस्पति की स्थिति मिथुन राशि में है। प्लाट अगर अभी बेचोगी तो नुकसान में बिकेगा और अगर अक्टूबर के बाद बेचोगी तो फायदा मिलेगा। अक्टूबर के पहले बेचने पर आपको इच्छित धन की प्राप्ति नहीं होगी। और घर की जहाँ तक बात है तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि अभी अक्टूबर तक घर की प्लानिंग ना करें, क्योंकि अक्टूबर तक जो भी घर आप लेंगी उससे सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर आर्थिक भार बढ़ेगा और परेशानी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन।
वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय बुधादित्य योग है। आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति और तृतीय भाव में नीच राशि का मंगल है। आपके एकादश भाव में इस समय चंद्रमा, शुक्र, शनि और राहु की स्थिति है। उसका स्वामी धन भाव में है। ऐसे में पैसा कमाने के लिए आपको अवसर तो मिलेगा और हर काम को सीरियस होकर के आपको करना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा रिश्तों में दरार डाल सकता है। परिवार का तनाव मानसिक रूप से परेशान करेगा। आज संभल कर बात करें। माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय माँ विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक मोहन मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। मोहन, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहिए मोहन जी। मेरे 2 सवाल हैं पंडित जी। मेरी बड़ी पुत्री है, उसका जन्म है 8 अक्टूबर 1982। वो बहुत परेशान है और ससुराल वालों ने उसका नाम रखा है मंजू। उसने एक एक पैसा जोड़ के जमीन खरीदी एक कमलेश पंडित शर्मा के नाम। उसने पैसा खा लिए और जमीन दे नहीं रहे हैं वे। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए गुरु जी कि उसके पैसे मिल जाएं। और दूसरा सवाल है, उनके पुत्र का जन्म है 14/11/2007। न पढ़ने लिखने में ध्यान है, न खेलने कूद, किसी काम में, दिन भर सोना और घर में बहुत परेशानी भी देते। मोहन जी, आप अपने पुत्री को सुझाव दें कि वो अपने घर में एक राम दरबार का चित्र लगाए और राम दरबार का चित्र लगा करके राम दरबार की पूजा करे और सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से उसके जमीन संबंधी विवाद में भी हनुमान जी कृपा करेंगे और सफलता मिलेगी और बच्चे के भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये प्रभाव एक दिन में नहीं पड़ेगा, 1 महीने में नहीं पड़ेगा, 6 महीने में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस क्रिया को निरंतर जारी रखेंगी तो प्रकाश इसका दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अगर नित्य आपकी बेटी रोज सुबह शाम राम दरबार की पूजा करके, राम दरबार की पूजा का मतलब है कि अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हैं तो राम दरबार के चित्र पर जरा सा कपड़े में साफ जल लेकर के चित्र को पोंछ दें। इसके बाद में माथे पर राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के माथे पर चंदन लगा दें। उसके बाद हो सके तो फूल चढ़ा दें। फूल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा धूप जला करके रख दें, दिया जला करके रख दें और कुछ भोग प्रसाद की वस्तु जैसे काजू, किशमिश, मिश्री, गुड़, चीनी, मिठाई, फल, कुछ भी जो अपने पास उपलब्ध हो उसका भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद कपूर से आरती कर दें और उसके बाद में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर डालें। अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ने आता है, संस्कृत में परेशानी है, तो उसका जो आखिरी मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का भी अगर 108 बार सुबह शाम जप कर लें तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज शनि प्रदोष पर शनिदेव संग किस भगवान की पूजा आपको ढेरों लाभ दे सकती हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि प्रदोष पर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के अनन्य भक्त जो है वो शनिदेव हैं। पुरुषों को ओम नमः शिवाय, महिलाओं को नमः शिवाय का 108 बार किसी शिवालय में जाकर के उच्चारण जरूर करना चाहिए और उच्चारण ऐसा हो कि मंदिर में आपका शब्द गूंजे। आज शाम के समय ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो और काले रंग का शिवलिंग स्थापित हो, और अगर वहां शनिदेव की प्रतिमा भी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा कोई मंदिर ना मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र को जपते हुए पीपल की 7 परिक्रमा करें। शनिदेव को काले या नीले रंग के कपड़े अर्पित करें।
अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करके पूजा करें। पानी में समी के पत्ते डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। सरसों के तेल का दिया जलाएं। शिवलिंग और शनिदेव पर तेजपत्ता, लौंग और कनेर के फूल चढ़ाकर गूगल से धूप दिखाएं। मालपुए का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का भी 108 बार अगर जप कर लिया जाए तो इससे शनिदेव की प्रसन्नता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक गोपाल जुड़ चुके हैं मेरठ से। गोपाल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे दर्शक आकाश जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। आकाश, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी आकाश। जी जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। एक मेरा भाई का जन्म हुआ था जी 12 अक्टूबर 8:40 पर, दिन रविवार है जी, मेरठ जी। वो अपना जी भविष्य उसका कैसा होगा पंडित जी? और जी मेरा सवाल है, मेरा जन्म हुआ है जी 27 सितंबर, दिन मंगलवार 12:10 मेरठ। अच्छा, और पंडित जी मेरा सवाल ये है कि मैं अपना भविष्य मेरा कैसा रहेगा? और पंडित जी मैं ना नवंबर से मेरी जॉब छूटी हुई है, प्राइवेट नौकरी करता था, और मैं पंडित जी को समझ में आ रहा कि मैं अपना बिजनेस करूं कि क्या करूं। पहली बात तो आप अपना और अपने भाई दोनों का जन्म का साल नहीं बताए हैं कि किस सन में आपका जन्म हुआ है, केवल आपने तारीख बताई है। जी 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 1998 में जी भाई का जन्म हुआ है। मेरा जन्म हुआ है जी 1994। हाँ, तो इसके हिसाब से आकाश नाम है आपका ना? जी जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके भाई के बारे में जो आपका प्रश्न है, तो आपके तृतीय भाव का स्वामी बुध और उससे दशम भाव का स्वामी बृहस्पति, बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। भाई का समय बहुत जल्दी ठीक होने वाला है, ज़्यादा समय की देर नहीं है, बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। और ये हर प्रकार से बहुत जल्दी सुख संपन्नता महसूस करेगा। इसमें ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। महीने 2 महीने में ही चमत्कार होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न जो आपने अपने स्वयं के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में बता दूं कि 4 अक्टूबर 2025 के बाद आपका बहुत अच्छा समय शुरू होगा, लेकिन उसके पहले आपका समय सुधार पर रहेगा। लेकिन अभी नौकरी मिलने में जहाँ तक मुझे लग रहा है 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप किया करें तो निश्चित रूप से कभी आपको नौकरी संबंधी समस्या नहीं सताएगी। हर बृहस्पतिवार को ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप किया करें और केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करें और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाया करें। इससे निश्चित रूप से आपके आजीविका के क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। चलिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि खुशखबरी है कि आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो चुका है और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध इस समय बुधादित्य योग बनाता हुआ व्यय भाव में है। ऐसे में आज कारोबारी डील से बड़ा फायदा हो सकता है। ऑफिस में किसी की सलाह लेकर के आपको काम करना चाहिए। आज पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। आज अनजाना डर आपको सता सकता है। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें शनि की ढैया, साढ़े साती या महादशा के बुरे प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं। ऐसे लोग आज शनि प्रदोष व्रत पर कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, इस समय सिंह राशि और धनु राशि के लोगों के ऊपर शनि की ढैया है
और कुंभ, मीन और मेष राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 है। इन 5 राशि वालों को चाहिए कि आप परेशानियों का अपने अंत करें। इसके लिए आप हर काम में अगर रुकावट आ रही है तो हर शनिवार को काली गाय को घी या तेल लगी रोटी खिलाएं। किसी का दिल न दुखाएं और किसी से झूठ न बोलें। देखिए, शनि देव ऐसे किसी आदमी को कभी अपना कोप नहीं दिखाते हैं जो सतमार्ग पर चलता है, जो सही मार्ग पर चलता है, जो परोपकारी है, जो पुण्यात्मा है, जो दूसरों का हित सोचता है, जो दूसरों की मदद करने में सुख महसूस करता है, जो परोपकारी है, ऐसे किसी व्यक्ति को शनि दुखी नहीं करते हैं। लोग कहते हैं ना, मेरा मन बहुत डरा रहता है। मन क्यों डरता है? मन को डरने का कारण क्या है? मन को डरने का एक कारण है, जिस आप अपनी गलती को आप जानते हो, आपके अलावा संसार में कोई नहीं जानता है, जिसे भगवान जानते हैं। वो आपका जो कर्म है वो आपको, आपके मन को भयभीत करता है और आपको जलाता है। इसलिए हर समय आदमी को 3 डर से डरना चाहिए। एक तो भगवान का डर, हर समय मन में ये सोचना चाहिए कि भगवान हमें 24 घंटे देख रहे हैं, भगवान का कैमरा हमारे जीवन को देख रहा है। दूसरा, धर्म का डर। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। गीता के 16वें अध्याय का 24वां मंत्र है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र के प्रमाण के अनुसार ही हमें कार्य, खान पान, रहन सहन, आजीविका करनी चाहिए। तीसरा, गुरु का डर। अगर अपना कोई गुरु है, दीक्षा लिया है, तो हर समय अपने गुरु के अनुशासन में भी रहने का प्रयास करना चाहिए। ये 3 डर में रहने वाले लोग कभी अनर्थ की तरफ कदम नहीं रख सकते हैं। ये मेरी मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। चलिए, कर्क राशि में नीच का मंगल है। चंद्रमा इस समय शनि राहु के साथ है। धर्म कर्म के कार्य पर धन खर्च होगा, अच्छी बात है। और किसी बड़े काम में सफलता हासिल होगी। आज दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने के लिए मैं मना कर रहा हूँ। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करने से आपका कारोबार नई रफ्तार पकड़ेगा और दुकान की बिक्री होगी। रोजगार के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे और साथ ही नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 10म भाव और 3य भाव के स्वामी कमजोर हैं, अस्त हैं या पीड़ित हैं या शत्रुगृही हैं, तो बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप किसी व्यवसाय में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि 10म भाव जो है वो आजीविका का है और 3य भाव पराक्रम का है। जब इन दोनों भावों के स्वामी निर्बल या कमजोर होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की आजीविका में तमाम मुश्किलें आती हैं। और ऐसा आदमी जो भी व्यवसाय करता है उसमें सही प्लानिंग नहीं कर पाता है और अंततः नुकसान उठाना पड़ता है। तो कहने का आशय मेरी ये है कि किसी बुद्धिमान ज्योतिषी से अपने जन्म कुंडली का मूल्यांकन करवा करके पहले ये समझना चाहिए कि हमारे कुंडली में क्या स्थिति है, क्यों हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, रुकावट कहाँ है। और अगर उसका सही उपाय हो गया
तो निश्चित रूप से राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर उसका उपाय यही है कि काल सर्प योग है इसलिए आप परेशान हैं, उसका उपाय अगर ये है कि पितर दोष है आप इसलिए परेशान हैं, तो फिर तो भाई भगवान ही मालिक है। क्योंकि जो चीज ज्योतिष में लिखी ही नहीं है और उसी काल सर्प दोष की बार बार अगर चर्चा हो तो इससे आपको क्या राहत मिलेगी। केवल शनि देव ही परेशानी के कारण नहीं होते हैं। हमारे समझ से कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो परेशानी का कारण न बनता हो। सूर्य अगर नीच का होगा, नीच नवांश में होगा तो भिखारी बना देगा। चंद्रमा नीच का होगा तो मन खराब रहेगा, किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। मंगल नीच का होगा तो साहस और पराक्रम की कमी हो जाएगी, ऐसा आदमी बुजदिल हो जाएगा। बुध अगर नीच या अस्त राशि अस्त में होगा तो ऐसा आदमी अपनी बात को नहीं कह पाएगा, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, वाणी में कमी हो जाएगी। बृहस्पति नीच का हो जाएगा तो जीवन में सुख का अभाव हो जाएगा। बृहस्पति अगर अस्त हो जाएगा तो बौद्धिक क्षमता समाप्त हो जाएगी। शुक्र अगर नीच का या अस्त हो गया तो वैवाहिक जीवन उथल पुथल हो जाएगा। संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी, लग्जरियस लाइफ कभी हो ही नहीं पाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सारा घड़ा केवल शनि के ऊपर मत फोड़िए कि केवल शनि ही बर्बाद करते हैं लोगों को। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सारे ग्रह अच्छाई बुराई के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसमें शनि देव का भी प्रभाव है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये तब जब वो आपके कुंडली में शत्रु राशि में हूँ, शत्रु के नवांश में हूँ, वर्गोत्तम न हूँ, शुभग्रहों से दृष्ट न हूँ, मार्केश हूँ, द्वितीय सप्तम के स्वामी हूँ या छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी हूँ, तब इनका बुरा कोप आपके ऊपर पड़ सकता है। तो अगर आप व्यवसाय करते हैं और बहुत कोशिशों के बावजूद कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा है, या आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नई नौकरी नहीं मिल रही है, उसमें स्थिति अच्छी नहीं है, तो शनि प्रदोष पर पीपल के नीचे सरसों के तेल के 9 दिए जलाइए और पीपल की परिक्रमा करिए। अपने माथे पर दही और हल्दी मिला करके तिलक लगाइए। आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालिए। रात को सोते समय दूध का सेवन बिल्कुल ना करें। इन उपायों को करने से भी राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय वृषभ राशि में 10वें भाव में गोचर कर रहा है, जिससे एक बात का संकेत तो पक्का है कि सूर्य बुध की युति 10वें भाव में आज आपका कोई रुका हुआ पेमेंट वापस मिल सकता है। और अगर आपने कहीं नौकरी के लिए अपना रिज्यूम भेजा है तो आज इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी के बहकावे में आकर स्कैम में ना फंसे। जरूरतमंदों में अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका बार बार किसी से झगड़ा हो जाता है, बिना गलती किए कानूनी मामलों में फंस गए हों, तो आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करें और क्या दान करें, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बार बार चोट लगना, चपेट लगना, दुर्घटना होना, ये तब होता है जब शनि में मंगल की अंतर्दशा हो, शनि में राहु की अंतर्दशा हो और शनि में केतु की अंतर्दशा हो, तो ये चीजें होती हैं। लेकिन ये तभी होंगी जब शनि से राहु, केतु या मंगल का संबंध 6ठा 8वां होगा, दूसरा 12वां होगा, चौथा 7वां 10वां संबंध नहीं खराब करेगा। तो अगर आपको भी बार बार किसी से विवाद हो रहा है,
और किसी कानूनी मामले में बिना गलती किए ही आप फंस गए हैं, तो अपने वजन का 10 काला तिल या काली उड़द की दाल का दान आपको शनिवार को करना चाहिए। पानी वाला नारियल किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। और आज शनिवार के दिन मीठा खाने से परहेज करना चाहिए। हर रोज सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब ग्रहों की स्थिति यह है कि चंद्रमा, शुक्र और शनि ये पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। ऐसे में आपको थोड़ी सी शारीरिक परेशानी हो सकती है। आपके बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। चोट चपेट लगने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहिएगा। और आज के दिन उधार के लेन देन से बचिएगा। जरूरतमंदों में वस्त्र दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। शादी को कई साल हो गए लेकिन अब तक आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है, तो आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करने से आपको संतान सुख का आशीर्वाद मिलेगा, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूं जिसकी संतान योग्य हो जाए, बेटा हो या बेटी, संतान का मतलब बेटा नहीं, बेटा हो या बेटी, जिसकी संतान योग्य हो जाए उससे बड़ा सुखी कोई नहीं। और स्वर्ग में भी ज्यादा उसको इससे ज्यादा सुख नहीं मिल सकता है। अगर संतान आज्ञाकारी, सतमार्ग पर चलने वाला, परोपकारी, दयालु, धर्मात्मा और अपने धर्म के अनुसार आचरण करने वाला है, तो आप विश्वास करिए आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। धन वैभव का इकट्ठा कर लेना, प्रॉपर्टी बना लेना, बैंक बैलेंस कर लेना, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा संतान होना, एक योग्य संतान होना, ये प्रभु की कृपा के ऊपर है। चाहे जितने अच्छे संस्कार दीजिए, लेकिन अगर प्रारब्ध खराब है तो जिसको बिगड़ना है वो बिगड़ेगा। और चाहे जितना कलेश के वातावरण में आप पालन पोषण करिए, जिसका संस्कार अच्छा है वो चमकेगा। इसलिए सबसे पहले उन लोगों से मेरा आग्रह है जिनको अभी तक संतान नहीं हुआ है, उनसे आग्रह है कि संतान प्राप्ति को आप एक यज्ञ माने, और जब तक संतान प्राप्ति न हो जाए तब तक आपका खान पान, आचरण, चिंतन सब कुछ परमार्थिक होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। शनि प्रदोष व्रत पर पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल चढ़ाएं और भगवान कृष्ण का मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप करें और भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में ध्यान करें। पीपल के 8 पौधे अपने पितरों के नाम पर लगाएं। घर में काला कुत्ता पालें, कौओं को रोटी डालें रोज। ये उपाय करने से सचमुच में संतान सुख मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताऊंगा कि आज का ग्रह गोचर आपका ये कह रहा है कि आपका राशि स्वामी शुक्र 6ठे भाव में उच्च राशि में 22 अंश 23 कला पर गोचर कर रहा है। परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
हाँ, नौकरी बदलने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये उचित कदम है। आज परिवार के साथ घूमने का मौका मिलेगा, आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज किसी के साथ ऐसा मजाक न करें जिसका परिणाम बुरा हो। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, परिवार के सदस्यों को चोट चपेट लग जाती है, तो ऐसे में आज शनि प्रदोष पर्व पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे देखा गया है कि शनि जब मार्केश होते हैं या शनि जब कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव को प्रभावित करते हैं या शनि की दृष्टि जब लग्न पर होती है, तो ऐसी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा में बार बार चोट लगने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि सीढ़ियों पर फिसल जाना, बाथरूम में फिसल जाना, पैर में मोच आ जाना, ये छोटे बड़े शनि के प्रकोप के ही संकेत हैं। तो आज जैसे शनि प्रदोष है, तो आज शाम के समय भगवान शिव और शनिदेव दोनों की पूजा करनी चाहिए और लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। एक कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देख करके और उसे दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाकर सरसों के तेल का एक दिया भी जलाना चाहिए। इससे भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि का स्वामी मंगल इस समय भाग्य स्थान में है, लेकिन वो नीच राशि में है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बीमारियों पर पैसा खर्च होगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आज करीबी दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आंखों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ चुकी हैं, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, नाम बताइए अपना। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। हाँ हाँ जी पंडित जी, मैं सुदेश शर्मा बोल रही हूँ। मैं अपने पति और बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। हाँ जी हाँ जी। मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1967। कितना? वो हमेशा बीमार ही रहते हैं पंडित जी। अच्छा। हेलो। हाँ 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 जी हाँ जी। वो उनकी ना तबीयत हमेशा ऐसी रह रही है। कोई न पीछे उनका एक्सीडेंट हो गया, कोई ना कोई परेशानी चल ही रही है उनको। और बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का है 14 अगस्त 2003। तो उसकी भी तबीयत ऐसे रहती है। और पंडित जी, हमारे घर की ना जो हमेशा दुबाई चली रहती है। देखो, आपके घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। जो मैं आपके प्रश्न के हिसाब से सुदेश देख पा रहा हूँ, आपके चतुर्थ भाव गृह स्थान का स्वामी शुक्र इस समय शनि राहु के साथ है। आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत नकारात्मक ऊर्जा है और वास्तु दोष भी तगड़ा वाला है। इसलिए आपके घर में बिल्कुल सुख संपन्नता नहीं है। आपको चाहिए कि आप अगर चाहती हैं कि आपका पति स्वस्थ हो जाए, आपका पुत्र ठीक रहे, आपके घर में उन्नति का माहौल हो, तो थोड़ा सा इसके लिए कमर कस करके आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसे एकदम सूर्योदय के समय आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान की बढ़िया से सफाई करिए। सफाई करने के बाद अपने देवी देवताओं की पूजा करिए, जो भी देवी देवता आपने रखे हुए हैं। और उसके बाद एक तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां कपूर से जला करके और गाय के घी से 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये हवन अगर आपने 108 बार सुबह शाम करना शुरू कर दिया, तो आप मुझसे गारंटी ले लीजिए 6 महीने के अंदर न तो आपका पति बीमार रहेगा और न तो आपको बेटे की तरफ से कोई चिंता होगी।
और न आपके परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी शेष रहेगी। आज सनातन धर्म के लोग अग्निहोत्र से दूर हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों के घरों में परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। अरे किसी किसी का पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा है, जिसका पुण्य फल मिल रहा है, तो बिना पूजा पाठ किए भी सारा सुख मिल रहा है। इसका मतलब नहीं कि आगे भी आप सुखी रहने वाले हैं। जिस दिन आपका पुण्य खत्म होगा उस दिन आपको दिन में तारे नजर आएंगे। इसलिए पुण्य कर्म नित्य करते रहना चाहिए और हर सनातनी को अपने घर में हवन का आयोजन जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन? आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई बृहस्पति की दृष्टि होने के बावजूद आज आपको पुराने निवेश का फायदा मिलेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के साथ घूमने की योजना बनेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, योग प्राणायाम करते रहिए। किसी नई योजना में निवेश करने से बचिए। बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके लिए खुशखबरी है। आज आपके लिए आमदनी बढ़ने का भी संकेत मिल रहा है और आप कहीं इन्वेस्टमेंट निवेश भी कर पाएंगे। नौकरी में आपके स्थान का परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर का योग बन रहा है, लेकिन बच्चों से कोई गुड न्यूज आपको मिलने की संभावना है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अपने खान पान रहन सहन पर ध्यान रखिए। आपकी जिद आपका नुकसान करा सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जो ग्रह स्थिति है उसके आधार पर आज आत्मविश्वास से धन लाभ होगा। जितना कॉन्फिडेंस अच्छा आपका रहेगा उतना बढ़िया सफलता मिलेगी। किसी दूसरे के काम का श्रेय बिल्कुल लेने की कोशिश ना करें। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। पुरानी गाड़ी का सौदा जल्दबाजी में ना करें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। आज मीन राशि में चंद्र, शुक्र और शनि की स्थिति बनी हुई है भाई। ऐसे में प्रॉपर्टी में निवेश करिए, इसका अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। ऑफिस के काम से आज आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग भी बन रहा है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। बैंकिंग से जुड़ा काम सतर्कता पूर्वक करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के स्पेशल लकी ईमेल कुंडली विजेता की और आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हरीश कालरा। ये हमारे वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले 10 साल से हर रोज कालचक्र देखते हैं और इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है और पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर भी कुंडली में लिख दिए हैं और ये कुंडली जल्द ही आपके घर पर भेज दिए जाएंगे। पंडित जी, हमारे जो खास कुंडली विजेता हैं उनकी कुंडली आपने बना दी है। ये है हरीश कालरा जी। इनका जन्म 2 सितंबर 1954 को शाम को 6:18 पर अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इन्होंने जो भी अपने लिए प्रश्न पूछा है उसका मैंने समाधान सम्यक रूप से किया है और अगर आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और ये आपकी कुंडली बहुत जल्दी आपके घर कालचक्र की टीम भेज देगी। जय मां विंध्यवासिनी। फिजूल खर्च और धन हानि रोकने के साथ साथ पैसों की बचत हो, इसके लिए आज शनि प्रदोष व्रत पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, लगातार कोशिशों के बाद भी
अगर पैसे की सेविंग्स नहीं हो पा रही है, ये तब होता है जब आपकी जन्म कुंडली में आपके धन भाव का स्वामी व्यय भाव में होता है। तभी ये होता है कि आदमी लाख कोशिश करे और चाहे जितना ज़्यादा कमा ले, लेकिन आदमी सेविंग्स नहीं कर पाता है। और ख़ास करके अगर द्वितीय भाव में शनि राहु हों तो ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्ची पर रोक नहीं लगा पाता है। तो अगर धन हानि भी हो रही है और सेविंग्स नहीं हो पा रही है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप नित्य सायंकाल तिल के तेल का दिया जला करके और पश्चिम दिशा में मुंह करके जप करें। अगर ये जप आपने 102 दिन कर लिया तो निश्चित मानिए कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाएगी। काले कपड़े में उड़द की दाल बांध करके शनि मंदिर में चढ़ानी चाहिए। गले में चांदी की चेन पहननी चाहिए और शनि प्रदोष व्रत हमेशा करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार।